बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। जी क्लास 9 आज हम सॉल्व करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 को। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 2 की हमारे पास स्टेटमेंट है, इफ़ a इज़ इक्वल टू 3/2, b इज़ इक्वल टू 5/3 एंड c इज़ इक्वल टू 7/5 देन वेरीफाई दैट। तो हमने जो है प्रूव करना है a इंटू बी प्लस सी, यानी a मल्टीप्लाई हो रहा है b प्लस सी के साथ, इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, a इंटू बी प्लस सी, a इंटू बी प्लस सी, इसको हम लिख लेंगे। तो जो ब्रैकेट के अंदर होता है हम उसको पहले सॉल्व करते हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास गिवन है कि a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3/2 है, तो हम यहाँ पे a की जगह पे 3/2 पुट कर देंगे। और b की वैल्यू हमारे पास गिवन है 5/3, तो हम b की जगह पे 5/3 पुट कर देंगे। प्लस, तो प्लस का साइन लगा लेंगे। और c की वैल्यू हमारे पास 7/5 है, तो यहाँ पे 7/5 पुट कर देंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। तो जब हम 3 और 5 का एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास 15 आ जाता है। अगर हम 3 और 5 का एलसीएम लें, 3 और 5 का एलसीएम लें तो 3 1 ज़ार 3, 5 ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद 5 1 ज़ार 5, तो 5 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 15 बन जाता है। तो इस तरीके से इसका एलसीएम क्या आ गया है, हमारे पास 15। तो यहाँ पे हम जो है 15 लिख लेंगे एलसीएम के अंदर, डिनोमिनेटर के अंदर। उसके बाद हम जो हमारे पास एलसीएम आता है उसको डिवाइड करते हैं, उसको ऊपर रखते हैं, और जो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है इसके ऊपर डिवाइड करते हैं। जैसे 15 है तो 15/3 हम करेंगे, 15 को डिवाइड करेंगे 3 के ऊपर, तो हमारे पास क्या है, 15 आया है। 15 को हम 3 के ऊपर डिनोमिनेटर के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 3 5 ज़ार 15 होता है, तो 5 हमारे पास आंसर आ गया। अब 5 को हम न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 को जब हम, न्यूमिनेटर हमारे पास 5 है, तो 5 को जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास 25 आ जाता है। इस तरीके से फिर से एलसीएम को हम क्या करेंगे, 5 के ऊपर डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर के ऊपर। तो जब हम 15 को 5 के ऊपर डिवाइड करेंगे, 15 को 5 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 5 3 ज़ार 15 होता है, तो हमारे पास 3 आ गया। अब हम 3 को क्या करेंगे, न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। 3 को हमने न्यूमिनेटर है हमारे पास 7, 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 21 आ जाएगा। उसके बाद 25 में हम 21 प्लस करेंगे तो हमारे पास 46 बन जाता है, और 15 वैसे ही आ जाता है, और 3/2 हम साथ में वैसे ही चलाते रहेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये कट ऑफ होते हैं तो इनको कट ऑफ कर लेंगे। तो क्योंकि ये ब्रैकेट में था तो हम ब्रैकेट को, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट का मतलब होता है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा लेंगे। उसके बाद इसको कट ऑफ करेंगे तो 2 1 ज़ार 2 हो जाएगा, और 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, और 2 3 ज़ार 6 हो जाएगा। इस तरह से ये कट हो जाएगा। और इस तरीके से 3 1 ज़ार 3 होता है, और 3 5 ज़ार हमारे पास 15 आ जाता है, तो यहाँ से 5 आ जाएगा। तो ऊपर 1 को 23 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 23 आ जाएगा, और 1 को जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास 5 आ जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आ गया 23/5। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास ए बी प्लस ए सी, तो हमने ए और बी की वैल्यूज़ को लिखना है, और ए और सी की वैल्यूज़ को इनको मल्टीप्लाई करवाना है, और फिर बाद में इनको प्लस कर देना है। तो सबसे पहले हम ए की वैल्यू लिख लेते हैं। ए की वैल्यू 3/2 है, मल्टीप्लाई बाई बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5/3, तो यहाँ पे हम 5/3 पुट कर देंगे। प्लस ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे भी हमने पुट की है, ए की वैल्यू 3/2 है, तो इसकी जगह पे हम 3/2 लिख देंगे। और सी की वैल्यू हमारे पास है 7/5, तो यहाँ पे हम 7/5 को मेंशन कर देंगे। अब ये 3 जो है इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 5/2 बच जाएगा, तो यहाँ पे हम 5/2 लिख लेंगे। उसके बाद 3 को, क्योंकि इसमें से कोई कट ऑफ नहीं होता, तो 3 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 21 आ जाएगा, और 2 को जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास 10 आ जाता है। नेक्स्ट हम इसका एलसीएम लेंगे। 2 और 10 का अगर हम एलसीएम ले तो इसका एलसीएम 10 आ जाता है हमारे पास। अगर हम 2 और 10 का एलसीएम लें, 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, उसके बाद 5 1 ज़ार 5 आ जाएगा। तो 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 10 आ जाता है। इस तरीके से 10 हमारे पास एलसीएम आ गया।
एलसीएम को हम ऊपर रखेंगे और डिनोमिनेटर के ऊपर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसका डिनोमिनेटर क्या है, हमारे पास 2 है, तो हम क्या करेंगे 10 को 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे, तो 10/2, तो 2 5 10 हो जाएगा, तो 5 हमारे पास आंसर आ गया। तो 5 को अब हम न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 5 को न्यूमिनेटर क्या है, इसका 5 है, तो 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इस तरीके से अब हम फिर से एलसीएम को ऊपर रखेंगे और इस डिनोमिनेटर के ऊपर डिवाइड करवाएंगे। तो एलसीएम हमारे पास 10 था और डिनोमिनेटर भी हमारे पास 10 है, 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 को अब हम न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो न्यूमिनेटर हमारे पास क्या है, न्यूमिनेटर हमारे पास 21 है, तो 1 को हम जब 21 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो है 21 ही आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा 25 + 21, और नीचे हमारे पास एलसीएम 10 था तो हमने यहाँ पे 10 लिख लिया। उसके बाद 25 को हम जब 21 के अंदर प्लस करते हैं तो हमारे पास 46 आ जाता है, और 10 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब हम इसको कट कर लेंगे, तो 2 5 10 होता है, और हमारे पास 2 2 4 होता है, और 2 3 हमारे पास 6 होता है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है 23/5 जो होगा हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास क्या आंसर आया था, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास आया था 23/5, और राइट हैंड साइड का भी हमारे पास आंसर आ गया है 23/5। तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो a + b × c इज इक्वल टू AC + BC। तो हमने a + b को c के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। जो ब्रैकेट वाला होगा उसको पहले सॉल्व करेंगे, a + b को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसके आंसर को c के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। इस तरीके से AC को मल्टीप्लाई करवाएंगे और BC को मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर हम इन दोनों के आंसर को हम प्लस कर देंगे। तो हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a + b × c, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे a + b × c। तो ब्रैकेट वाले को हम पहले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर 3/2 थी, तो यहाँ पे 3/2 पुट कर दिया। उसके बाद प्लस आ गया, फिर b की वैल्यू हमारे पास 5/3 थी, तो यहाँ पे हमने 5/3 पुट कर देनी है। मल्टीप्लाई बाई c की वैल्यू थी हमारे पास 7/5, तो यहाँ पे हम 7/5 पुट कर देंगे। अब इन दोनों का ये प्लस हो रहे हैं तो हम इनका एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास 6 एलसीएम आ जाता है। 2 3 6 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास 6 एलसीएम आ जाता है। अब 2 का अगर हम 6 को डिवाइड करें, एलसीएम को डिवाइड करें 2 के ऊपर, तो 6 को जब 2 के ऊपर डिवाइड किया जाता है 2 3 6 होता है, तो हम क्या करेंगे 3 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे न्यूमिनेटर के साथ। 3 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। इसी तरीके से अब हम 6 को फिर से डिवाइड करेंगे 3 के ऊपर, तो 3 2 6 होता है, तो 2 को हम क्या करेंगे न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 को 5 के साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 7/5 हमारे पास वैसा ही आ जाएगा। 10 में हम जब 9 प्लस करेंगे तो हमारे पास 19 आ जाएगा, और 6 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 7/5 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये कोई भी नंबर कट नहीं होता, तो हम 19 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 19 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 133 आ जाता है। 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 6 5 हमारे पास 30 होता है, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आ गया 133/30। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, AC + BC। तो हमने A और C को मल्टीप्लाई करवाना है और B और C को मल्टीप्लाई करवाना है, फिर उनको प्लस करवाना है। तो A की वैल्यू हमारे पास 3/2 है, मल्टीप्लाई बाई C की वैल्यू हमारे पास 7/5 है, और इसके गिर्द ब्रैकेट लगा लेंगे, और फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन डाल लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास B की वैल्यू 5/3 है और C की वैल्यू 7/5 है, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब क्योंकि इसमें से कोई भी कट नहीं होता, तो 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3 7 21 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास 21 आ जाएगा। अब हम 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 5 10 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास 10 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास, क्योंकि ये 5 जो है इस 5 के साथ कट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 7/3 बचेगा, तो यहाँ पे हम 7/3 लिख लेंगे। दरमियान में प्लस का साइन था, तो यहाँ पे हम प्लस का साइन डाल लेंगे। अब 10 और 3 का हम एलसीएम लेंगे। जब हम 10 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास 30 आता है इसका एलसीएम। अगर हम 10 और 3 का एलसीएम लें तो 2 5 10, 3 वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद हम 3 के ऊपर अगर करें तो 3 1 3 और 5 वैसे ही आ जाएगा।
और 5 1 ज़ार 5, तो 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 15 आ जाता है, 15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 30 आ जाता है। इस तरीके से हमारे पास जो है एलसीएम क्या आ गया है 30। तो 30 हमारे पास एलसीएम आ गया है, तो हम यहाँ पे 30 लिख लेंगे। अब 30 को डिवाइड करेंगे 10 के ऊपर। जब 30 को 10 के ऊपर डिवाइड करते हैं, अगर हम 30 को 10 के ऊपर डिवाइड करें तो हमारे पास 10 3 ज़ार 33 आ जाता है। तो 3 को हम अब क्या करेंगे, न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3 और न्यूमिनेटर हमारे पास 21 है, 3 को जब हम 21 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 63 आ जाएगा। इस तरीके से अब हम इस 30 को फिर से दोबारा से 3 के ऊपर डिवाइड करवाएंगे इसके डिनोमिनेटर के ऊपर, तो 30 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 1 ज़ार 3 हमारे पास आ जाएगा और साथ में 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से 10 हमारे पास आ जाएगा। अब हम 10 हमारे पास इसका आंसर आ गया, 10 को हम क्या करेंगे, इसके न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 10 को हम, इसका न्यूमिनेटर 7 है तो 10 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 10 को जब 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 70 आ जाएगा। उसके बाद हम 63 में 70 प्लस कर लेंगे, तो 63 में जब हम 70 प्लस करते हैं तो हमारे पास 133 आ जाता है, और ये 30 था हमारे पास सेम वैसे ही आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाला था 133/30 और राइट हैंड साइड का आंसर निकाला है 133/30। तो इस तरीके से हम लिख देंगे कि हमारे पास प्रूव हो गया है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 को हम डिस्कस करते हैं। इफ़ a इज इक्वल टू 4/3, b इज इक्वल टू 5/2 and c is equal to 7/4, then verify the associative property of real number with respect to addition and multiplication। अगर हमारे पास a की वैल्यू 4/3 हो, b की वैल्यू 5/2 हो और c की वैल्यू 7/4 हो, तो हमने प्रूव करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी प्रूव करना है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी प्रूव करना है। सबसे पहले हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को प्रूव करते हैं, तो जो कि हमारे पास होती है a प्लस बी और इसके गिर्द हमारे पास ब्रैकेट होगी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस और बी प्लस सी, और बी प्लस सी के गिर्द क्या होगी, यहाँ पे ब्रैकेट होगी। तो हमने इसको प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए प्लस बी और उसके गिर्द ब्रैकेट है प्लस सी, तो ए प्लस बी ब्रैकेट और यहाँ पे हमारे पास प्लस सी आ जाएगा। तो हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ए बी सी की वैल्यूज़ को। तो ए की वैल्यू हमारे पास 4/3 है, तो यहाँ पे ए की जगह पे हम 4/3 पुट कर लेंगे, और प्लस का साइन था तो प्लस का साइन लगा लेंगे। बी की वैल्यू हमारे पास 5/2 है, तो यहाँ पे हम बी की जगह पे 5/2 पुट कर देंगे, और प्लस सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 7/4 है, तो हम यहाँ पे 7/4 को पुट कर देंगे। अब हम 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, तो 3 2 ज़ार 6 होता है, तो हमारे पास 6 एलसीएम आ जाएगा। तो 6 को जब हम 3 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 3 2 ज़ार 6 होता है, तो 2 को हम न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। इस तरीके से जब 6 को 2 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 2 3 ज़ार 6 होता है, तो 3 को हम 5 के साथ न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 5 ज़ार हमारे पास 15 होता है, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। उसके बाद 7/4 जो था हम उसको वैसे ही लिख लेंगे। 8 में जब हम 15 प्लस करते हैं तो हमारे पास 23 आ जाता है, और 6 हमारे पास जो है वैसे ही आ जाएगा, प्लस 7/4 जो था वो भी हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब हम 6 और 4 का एलसीएम लेंगे। जब हम 6 और 4 का एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, अगर हम 6 और 4 का एलसीएम लें, 6 और 4 का एलसीएम, 2 3 ज़ार 6 और 2 2 ज़ार 4, तो 2 के ऊपर 2 1 ज़ार 2 और 3 वैसे ही आ जाएगा, और 3 1 ज़ार 3, तो 3 2 ज़ार 6 6 2 ज़ार 12, तो हमारे पास 12 इसका एलसीएम आ जाता है। अब हम एलसीएम के ऊपर जो हमारे पास यहाँ पे न्यूमिनेटर के अंदर वैल्यू थी उसको डिवाइड करेंगे, तो न्यूमिनेटर के अंदर जो है हमारे पास 6 है, तो जब हम 6 के ऊपर डिवाइड करते हैं 12/6, तो 6 2 ज़ार 12 होता है, तो हमारे पास 2 आ जाता है। तो हम 2 को क्या करेंगे, हम 2 को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 को जब 23 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 46 आ जाएगा। इसी तरीके से 4 को जब हम डिवाइड करते हैं तो 12 को जब हम 4 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो 4 3 ज़ार 12 आ जाता है, तो हमारे पास 3 आ गया। अब हम 3 को क्या करेंगे, न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो इसके अंदर हमारे पास न्यूमिनेटर क्या था, 7 था, तो 3 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 21 आ जाएगा। 46 में हम 21 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 67 आ जाएगा, और 12 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आ गया 67/12। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास क्या थी, a प्लस ब्रैकेट थी b प्लस सी के गिर्द।
तो सबसे पहले a की वैल्यू हमने लिख ली 4/3 और प्लस का साइन डाल लिया, फिर b की वैल्यू हमारे पास 5/2 थी, प्लस c की वैल्यू हमारे पास 7/4 थी। जब हम 2 और 4 का एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास 4 आ जाता है। तो 4 को अगर हम 2 के ऊपर डिवाइड करें तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो 2 को हम क्या करेंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 5 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे 10 को। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास क्या था 4 था यहाँ पे, और 4 ही हमारे पास एलसीएम था। तो 4 को 4 के ऊपर डिवाइड करें तो हमारे पास 1 आ जाता है। 1 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो है 7 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से 10 + 7 हमारे पास आ जाएगा। 4/3 जो था हमने उसको वैसे ही लिख लिया। तो 10 को हम 7 में प्लस करें तो हमारे पास 17 आ जाता है। तो यहाँ पे 17 आ गया और 4 जो था हमारे पास वैसे ही आ गया। अब हम 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो 3 और 4 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो 3 4 12 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 12 आ जाएगा। 12 को जब हम 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे, 12 को अगर हम 3 के ऊपर डिवाइड करें तो 3 4 12 होता है। तो 4 को हम क्या करेंगे न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 4 को जब हम 4 के ऊपर 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 4 4 16 आ जाएगा। उसके बाद फिर से 12 को 4 के ऊपर डिवाइड करेंगे। जब 12 को 4 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो 4 3 12 होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ गया। तो 3 को हम क्या करेंगे न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। न्यूमिनेटर है 17, 3 को जब हम 17 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 51 आ जाएगा। 16 को 51 में प्लस करेंगे तो हमारे पास 67 आ जाएगा और 12 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। तो इसका राइट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आ गया 67/12। और हमने देखा था कि जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था तो उसका भी आंसर हमारे पास क्या आया था 67/12। तो इस तरीके से हम यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। इस क्वेश्चन के सेकंड वाले पार्ट में हमने प्रूव करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को। तो जो कि हमारे पास होती है a × b × c, a और b के गिर्द ब्रैकेट होगी, और यहाँ पे a × b × c और यहाँ पे b और c के गिर्द ब्रैकेट होगी। जिसके गिर्द ब्रैकेट होती है हम उसको पहले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है a × b × c और a b के गिर्द क्या है ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हमने a की वैल्यू को पुट करना है। a की वैल्यू हमारे पास 4/3 थी तो यहाँ पे हमने 4/3 पुट कर दिया। मल्टीप्लाई बाई b की वैल्यू थी 5/2 तो यहाँ पे हम 5/2 पुट कर देंगे। और c की वैल्यू हमारे पास है 7/4 तो यहाँ पे हम 7/4 को पुट कर देंगे। अब हम इसको 4 को अगर हम इसको कट ऑफ कर लें, 2 1s are 2 और 2 2s are 4, 2 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 10 आ जाता है, और 3 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास 3 आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास 7/4 था तो 7/4 मल्टीप्लाई में सेम वैसे ही आ जाएगा। इसको मज़ीद अगर हम कट ऑफ करें तो हमारे पास क्या जाता है 2 2s are 4 और 2 5s are 10। मज़ीद ये कट नहीं होता तो 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 35 आ जाएगा। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आ गया 35/6। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या था a × b × c और b c के गिर्द हमारे पास ब्रैकेट थी। तो हमने इन तीनों की वैल्यूज़ को पुट कर लिया। a की वैल्यू 4/3, b की वैल्यू 5/2 और c की वैल्यू 7/4। अब हम ब्रैकेट वाले को पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे क्योंकि कोई हमारे पास कट ऑफ नहीं होता तो 5 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 35 आ जाएगा, और 2 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास 8 आ जाता है, और 4/3 हमारे पास जो है वो वैसे ही आ जाएगा। अब हम इसको कट करेंगे तो 4 1s are 4 और 4 2s are हमारे पास 8 होता है। तो 1 को जब हम 35 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास 35 ही आ जाता है, और 3 को 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास 35/6 जो है राइट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमने फाइंड किया था तो वो भी 35/6 आया था, और राइट हैंड साइड का भी हमारे पास आंसर जो है 35/6 आ गया। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इज़ 0 अ रैशनल नंबर, एक्सप्लेन। क्या 0 एक रैशनल नंबर है, इसको एक्सप्लेन करें। तो 0 हमारे पास रैशनल नंबर होता है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे येस 0 इज़ अ रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, क्योंकि हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस वजह से 0 हमारे पास क्या होता है रैशनल नंबर होता है। वेयर p एंड q बिलोंग्स टू z, जो p और q हैं वो इंटीजर से बिलोंग करते हैं, एंड q नॉट इज़ इक्वल टू 0, और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर हम
ज़ीरो को जो है, ज़ीरो को हम 0/1 भी लिख सकते हैं, तो इसको हम 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं। और अगर हम इंटीजर्स को देखें तो इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं, 0 +- 1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास क्या है, इंटीजर हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हमसे जो है वो पूछ रहा है क्या ज़ीरो जो है वो रैशनल नंबर है। तो उसकी कंडीशन क्या है रैशनल नंबर की, कि P और Q, आपको पता है अगर ये हमारे पास क्या होगा, ये P होगा और जो डिनोमिनेटर के अंदर होगा वो हमारे पास Q होगा। तो P जो है वो कह रहा है कि P एंड Q बिलोंग्स टू Z, यानी P और Q जो है वो रियल नंबर इंटीजर से होने चाहिए। तो P और Q, 0 भी हमारे पास इंटीजर में आता है और 1 भी हमारे पास, प्लस का 1 भी इंटीजर में आता है। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारे पास पूरी होगी कि P और Q जो है वो इंटीजर से बिलोंग करते हैं। फिर वो हमारे पास कह रहा है सेकंड कंडीशन कि Q नॉट इज इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो Q तो 1 है, 0 के बराबर तो नहीं है, इस तरीके से Q2 है, Q3 है, तो इसका मतलब है दोनों कंडीशन हमारे पास पूरी हो रही हैं, इस वजह से 0 क्या होगा, हमारे पास रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर। हमने ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी जो है रियल नंबर की उसको लिखना है। तो फॉर आल, ये फॉर आल का साइन होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए और बी जो है रियल नंबर से बिलोंग करते हो, एदर ए इज इक्वल टू बी, या तो ए बी के इक्वल हो और ए ग्रेटर देन बी, या ए बी से बड़ा हो और ए लेस देन बी, या ए बी से छोटा हो। तो अगर ए और बी रियल नंबर से बिलोंग करें, ए बी के बराबर हो, ए बी से बड़ा हो या ए बी से छोटा हो, तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी होल्ड करती है उसको हम ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। तो हम इसकी जो है स्टेटमेंट को लिख देंगे ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी की, और उसके बाद लिख देंगे एंड पे, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी।